Hello, all the students. Welcome back once again. So, in today's lecture, we will continue with milk testing and quality control, which we have already started in the previous lecture. So, in that, we have studied various chemical tests for the analysis of the quality of milk, and we have already covered clot on boiling test, alcohol test, and pH test. सो एज पर योर सिलेबस स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट रह गया था जो आज के लेक्चर में हम जानेंगे राइट. सो बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी यू ऑल नो दिस इज नथिंग बट रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस राइट. सो स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट करने के लिए जिस भी सब्सटेंस की हम स्पेसिफिक ग्रेविटी जानना चाहते हैं उसकी डेंसिटी हमें पता होनी चाहिए राइट. सो वाटर की जो डेंसिटी है ओके उसको हम स्टैंडर्ड लेते हैं. किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को हम जब वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करते हैं वी गेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट सब्सटेंस. फॉर हियर द सब्सटेंस इज मिल्क. सो मिल्क की डेंसिटी को व्हेन वी विल डिवाइड इट बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर दैट इज़ 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो जो हमें वैल्यू मिलेगा दैट विल बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क. सो दी स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल मिल्क जो है जिसमें किसी प्रकार का कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, हेल्दी एनिमल से विड्रॉन है दैट मिल्क, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की रेंज 1.028 से 1.032, ये दिस इज़ द रेंज ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ नॉर्मल मिल्क राइट. सो वाटर की जो स्पेसिफिक वाटर जो है इसको हम स्टैंडर्ड सब्सटेंस लेते हैं. इसी के रेफरेंस में बाकी जितने भी सब्सटेंस हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी डिराइव की जाती है. वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है राइट. सो अगर हम मिल्क में वाटर ऐड करेंगे यानी कि आपने एडल्ट्रेशन में देखा होगा कि बहुत सारे जो डेयरी जो बहुत सारे मिल्क एनिमल्स रियर करते हैं देन दे सेल देयर मिल्क टू अदर पीपल, वो मिल्क में वाटर ऐड करते हैं क्वांटिटी इंक्रीज़ करने के लिए. तो हम कैसे जानेंगे कि मिल्क में वाटर एडेड है या नहीं है? सो स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम ये पता कर सकते हैं राइट. तो अगर मिल्क में वाटर एडेड होगा तो उस मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल से कम होगी. क्यों? क्योंकि वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो मिल्क के स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम है, और अगर हम कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं मिल्क में जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी उससे कम है तो ओवरऑल मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज़ करेगी राइट. सो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी आप मेज़र कर रहे हैं और वो उसकी वैल्यू कम आ रही है इट मीन्स उसमें वाटर ऐड किया हुआ है राइट. फैट, अगर मिल्क में फ़ैट का परसेंटेज ज़्यादा होता है, इफ़ द अमाउंट और परसेंटेज ऑफ फैट इज़ मोर इन मिल्क, तो ओवरऑल जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है मिल्क की दैट डिक्रीजेस राइट. क्योंकि फ़ैट की जो अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कम होती है, इट्स अराउंड 0.93. तो अगर हम ऐसा सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं मिल्क में या ऐसे सब्सटेंस की परसेंटेज ज़्यादा है मिल्क में जिसकी स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, तो ओवरऑल मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज़ करती है राइट. सो एक्चुअली यू कैन अंडरस्टैंड लाइक डेंसिटी क्या होती है. डेंसिटी इज़ वेट बाय वॉल्यूम. तो वेट डेंसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर फैट ज़्यादा है तो फैट इज़ लाइट इन वेट, यानी कि ओवरऑल मिल्क का वेट फैट की वजह से कम हो रहा है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो रही है राइट. सो टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है. ये क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में पूछते हैं कि वाटर ऐड करेंगे ओके. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम मिल्क में वाटर ऐड करेंगे या फैट को ऐड करेंगे या टेम्परेचर चेंज करेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या चेंज आएगा. सो यू शुड नो दिस. टेम्परेचर अगर इफ़ वी इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है मिल्क की ये डिक्रीज़ करती है. इसके पीछे कॉज ये है कि उसमें जो प्रोटीन है इट गेट्स हाइड्रेटेड, यानी कि प्रोटीन में H2O का ऐड होना, दिस हाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन. सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई इट हैपन्स. सो स्पेसिफिक ग्रेविटी को किस तरीके से हम मेज़र करेंगे. मिल्क हमारे पास सैंपल आ रहा है, वेरियस मिल्क कोऑपरेटिव्स अलग अलग फार्मर्स अपने मिल्क के सैंपल लेके आ रहे हैं, तो हम कैसे बताएंगे कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल रेंज में है या नहीं. इसके लिए हमारे पास लैक्टोमीटर है ओके. सो लैक्टोमीटर इज़ अ डिवाइस. इसको ये एक स्पेशल टाइप का हाइड्रोमीटर है जिस विच वी कैन यूज़
to see via which we can check the specific gravity of milk. ठीक है, लैक्टोमीटर एक डिवाइस है जिससे कि हम स्पेसिफिक ग्रेविटी मेज़र करते हैं. सो how we will do, we'll see the procedure. सो लैक्टोमीटर जो है ये एक स्पेशल टाइप का, समटाइम्स दे मे आस्क दैट लैक्टोमीटर इज़ हाइड्रोमीटर, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस दे सकते हैं. सो इट्स अ हाइड्रोमीटर. ओके, लैक्टोमीटर से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल्क का मेज़र कर सकते हैं. सॉरी. सो हमारे पास अलग अलग टाइप के लैक्टोमीटर है, इनमें से कोई सा भी लैक्टोमीटर यूज़ कर सकते हैं. सो इनमें से एक आध नाम आप याद रख लेंगे तो इट्स बेटर. प्रोसीजर यही है. मे बी आपने एलपीटी में ये प्रैक्टिकल में किया होगा ये लैक्टोमीटर रीडिंग, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट मैं आपको फिर भी एक बार प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देती हूँ. इसमें ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हीट दी सैम्पल ऑफ मिल्क टू 40 डिग्री सेल्सियस एंड होल्ड फॉर 5 मिनट्स. राइट, सबसे पहले जो आपके पास मिल्क का सैम्पल है, यानी कि जो मिल्क है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको मेज़र करनी है, दैट इज़ द सैम्पल ऑफ द मिल्क, उसको सबसे पहले आप 40 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे. एंड जब इट विल रीच दी 40 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद उसको 5 मिनट के लिए होल्ड करके रखेंगे. ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि नॉर्मली मिल्क में आपने देखा होगा अपने घरों में भी, जो फैट होता है, जो क्रीम लेयर होता है, वो टॉप ऑफ द सरफेस में, इट कम्स ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस. ठीक है, तो हमें वेल मिक्स्ड, वी वांट अ वेल मिक्स्ड दैट मिल्क. ठीक है, प्रॉपरली एक वेल मिक्स्ड फॉर्म में होना चाहिए, अदरवाइज डेंसिटी का वैल्यू जो है इट विल कम डिफरेंट बिकॉज ऑफ दी फैट अगर अलग से प्रेजेंट होगा तो डेंसिटी की वैल्यूज़ में चेंज आने की वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू में चेंज आ सकता है. इसीलिए हम मिक्स करते हैं ताकि जो उसमें फ़ैट है वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए. देन यू विल प्रॉपरली मिक्स करेंगे जेंटली मिल्क को, ताकि पूरा जो है मिल्क मिक्स हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए. राइट, विगरसली मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि उसमें अगर एयर बबल्स डेवलप्ड हो गए देन ऑल्सो रिजल्ट में देर विल बी, रिजल्ट में जो है यू विल नॉट गेट दी ट्रू रिजल्ट. राइट, उसके बाद आपके पास एक सिलेंडर होगा, ग्रेजुएटेड सिलेंडर यानी कि उसमें रीडिंग्स लिखे होंगे. ठीक है, तो जितना ml आपको उस सिलेंडर में आप मिल्क पोर करेंगे, सिलेंडर में मिल्क बिल्कुल टॉप तक फिल करना है, सच दैट कि जब लैक्टोमीटर डिवाइस को आप सिलेंडर में प्लेस करेंगे तो मिल्क जो है बिल्कुल ओवरफ्लो करना चाहिए. सो पूरा कंप्लीटली फिल करेंगे उस सिलेंडर को मिल्क से. राइट, देन उसके बाद जो ये डिवाइस है लैक्टोमीटर जो है डिवाइस है जिसमें रीडिंग्स लिखे होते हैं. ठीक है, उसमें रीडिंग्स लिखी होती हैं, उसको आप उस वो जो जार है जिसमें कि मिल्क फिल किया हुआ है, उसमें आप लैक्टोमीटर को इंसर्ट करेंगे. यू विल प्लेस द लैक्टोमीटर इन दैट. लैक्टोमीटर जो है फ्रीली फ्लोट करेगा उस मिल्क में. राइट, तो जब तक लैक्टोमीटर, आपने ये लैक्टोमीटर है इसको सॉलिड चीज़ को लिक्विड चीज़ में डाला है तो कुछ देर के लिए फ्लोट करेगा, लेकिन जब वो इक्विलिब्रियम पे अटेंड कर लेगा एट दैट टाइम आपको लैक्टोमीटर पे जो जहाँ तक मिल्क है उसकी रीडिंग, लैक्टोमीटर पे जो रीडिंग है उसको आपको मेज़र करना है, जो रीडिंग है उसको नोट डाउन करना है. और उस टाइम पे उसमें एक थर्मोमीटर भी हम रखते हैं, डेयरी थर्मोमीटर. ठीक है, तो उस थर्मोमीटर में मिल्क का जो टेम्परेचर है वो भी रिकॉर्ड करना है. वो क्यों करना है मैं आपको बताऊंगी. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपको लैक्टोमीटर रीडिंग की वैल्यू पता चल जाएगी, तो अब स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू आपको मिल्क की पता चल जाएगी. कैसे? बिकॉज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 1 प्लस CLR/1000. ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे. 1 आपको पता है, 1000 यू नो. CLR होता है करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग. करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग क्या होती है? इसमें जब आप जो करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग इज़ एक्चुअली दिस इज़ लैक्टोमीटर रीडिंग प्लस करेक्शन फैक्टर. राइट, तो लैक्टोमीटर रीडिंग तो आपको लैक्टोमीटर से मिल गया. ठीक है, करेक्शन उसमें आपको ऐड जब करेंगे करेक्शन फैक्टर को तो इसका जो टोटल मिलेगा दैट इज़ CLR, दैट इज़ करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग. तो करेक्शन फैक्टर क्या होता है? करेक्शन फैक्टर ये होता है कि आप जब जो मिल्क का टेम्परेचर है और उस टाइम पे जहाँ जिस रूम पे आपने एक्सपेरिमेंट किया है उस रूम का जो टेम्परेचर है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है. सपोज़ फॉर एग्जांपल रूम का टेम्परेचर 30 है
और मिल्क का टेम्परेचर 20 है, तो 10 का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है 10, इसको 0.1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डिफरेंस को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको करेक्शन फैक्टर, वी कॉल्ड इट करेक्शन फैक्टर। सो करेक्शन फैक्टर प्लस लेक्टोमीटर रीडिंग इज इक्वल टू CLR, राइट। इसलिए टेम्परेचर भी मेज़र करना होता है मिल्क का। सो वी कैन यूज़ दी specific gravity मिल्क का, व्हेन यू नो दी वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क, तो आप इससे बता सकेंगे कि मिल्क का जो कंपोजिशन है वो नॉर्मल है या नहीं है। यू कैन ऑल्सो मेजर द टोटल सॉलिड्स एंड नॉन सॉलिड्स पोर्शन ऑफ द मिल्क इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑल्सो उसमें वाटर एडेड है या नहीं है, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आप बता सकते हैं, राइट। सो अगर आपको प्रत्येक एनिमल का स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल्क का पता होगा, तो आप जो अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू वैल्यू मिली है उसको आप बता सकते हैं, राइट। सो ये अनदर टॉपिक है सैम्पलिंग ऑफ मिल्क। एक्चुअली सैम्पलिंग ऑफ मिल्क मैंने आपको करा दिया है, राइट। बट जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सैम्पलिंग ऑफ मिल्क बताया था, दैट वाज नॉट कंप्लीट। मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था जो मैं आपको बता सकूं। एंड फाइनली मैंने आई सर्च एंड आई गॉट दिस इन्फॉर्मेशन। सो मैं आपको सैम्पलिंग ऑफ मिल्क जो है कम्प्लीटली फिर से आज एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड वन मोर थिंग, ये एक रिवीजन क्लास है, राइट। इससे पहले आपको अदर फैकल्टी मेंबर्स ने पढ़ाया है, तो उन्होंने जो पढ़ाया है आप उसी हिसाब से पढ़ेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको आपको समझना है। जो एक्सक्यूज़ मी, जो उन्होंने आपको पढ़ाया है ये उसके ही, उससे कम तो नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही होगा, तो आप समझेंगे बस। दिस इज़ रिवीजन क्लास जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ओके। सो सैम्पलिंग ऑफ मिल्क में जितने भी फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, लाइक मीट है, मिल्क है, सो वेरियस फूड प्रोडक्ट्स वी आर हैविंग, ओके, वी हैव मीट, मिल्क। लेकिन सबसे ज़्यादा केमिकल एनालिसिस मिल्क का किया जाता है, बिकॉज जो मिल्क है इट हैज़ टू बी सब्जेक्टेड टू हीट प्रोसेसिंग, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। जो रॉ मिल्क है मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसका हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, तो इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मिल्क इज़ ऑफ अ गुड क्वालिटी और सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वेदर द मिल्क इज़ ऑफ गुड क्वालिटी और नॉट, ओके। सो इसके लिए सबसे पहले सैम्पलिंग इक्विपमेंट्स में ये मैंने आपको बताया था प्लंजर। सैंपल लेने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करेंगे? प्लंजर जो है, एज आई टोल्ड यू कि फ़ैट जो है टॉप ऑफ द लेयर में सेटल हो जाता है, इसलिए प्रॉपरली मिल्क को मिक्स करने के लिए आप प्लंजर यूज़ कर सकते हैं। डिपर जैसे कि आप सैंपल लेंगे फ्रॉम दी कंटेनर, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग इक्विपमेंट से जो आप देख लेंगे। मेथड ऑफ सैम्पलिंग ऑफ मिल्क में अलग अलग जो है मेथड्स हैं, like if we have to know the specific gravity between the milk serum and fat। मिल्क सीरम क्या होता है? अगर मिल्क का जो लिक्विड पोर्शन है जिसमें से फैट एंड केसिन को रिमूव कर दिया है उसको हम मिल्क सीरम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें यही कहा है कि जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं ये मिल्क के सरफेस में आ जाते हैं, राइट। इसीलिए मिक्सिंग करना ज़रूरी है, राइट। देन अगर मिल्क स्मॉल क्वांटिटी में है तो आप एक बकेट से दूसरे बकेट में जस्ट यू विल पोर इट। अगर लार्ज वॉल्यूम है तो आप प्लंजर का यूज़ करेंगे मिक्स करने के लिए। एंड जो जिस बोतल में आपने सैंपल लिया है, सैंपल आपका 100 से 150 ml का होना चाहिए मिल्क का जो वॉल्यूम है, ओके। एंड जिस बोतल में आप सैंपल लेंगे उसकी जो माउथ है दैट शुड बी क्लोज्ड। क्लोज करने के लिए आप कॉर्क, शायद आपने लेबोरेटरी में देखा होगा, रबड़ कॉर्क, ऑरेंज रेडिश कलर का जो होता है बोतल के माउथ को क्लोज करने के लिए, ठीक है। तो ये कॉर्क जो है ये इट शुड नॉट बी ऑफ ग्लास, क्योंकि ग्लास का बना ग्लास के भी होते हैं जो अपने लैब में देखे होंगे, बोटल्स के माउथ को कवर करने के लिए जो कॉर्क होता है। इफ़ इट इज़ ऑफ ग्लास तो बोतल को टाइटली क्लोज नहीं करेगा, तो मिल्क सैंपल ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर ये if it is made up of this what call other than rubber, what is the material, excuse me, okay। okay, sorry for that, मैंने stopper को cork बोला, so I got confused। it's if it is cork stopper
तो वो फैट को एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द मिल्क सैंपल, तो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की रीडिंग है वो गलत आएगी। इसीलिए इट शुड नॉट बी अ कॉर्क स्टॉपर और अ ग्लास स्टॉपर, इट शुड बी मेड अप ऑफ रबर। ठीक है। एंड देन जब सैंपल फिल करेंगे बोतल में, मिल्क सैंपल, व्हेन यू विल फिल द मिल्क सैंपल इन दी बोटल्स, उसमें आप 1/4 इंच स्पेस जो है दी टॉप, कंप्लीटली बोतल को फिल नहीं करना है, 1/4 इंच इतना स्पेस उसमें यू हैव टू लीव इट। ओके, बिकॉज अगर आप हाफ फिल्ड रखेंगे तो देर इज़ चांस ऑफ चर्निंग, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे चर्निंग के चांसेस होते हैं। अगर कंप्लीटली फिल करेंगे तो देर इज़ नो रूम एफिशिएंट मिक्सिंग, या व्हेन यू जब आप सैम्पल को मिक्स करने के लिए स्पेस अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए 1/4 इंचेस इतना स्पेस आपको सैम्पल बोतल में यू हैव टू लीव। ओके, एंड देन दैट बोटल्स जो है उसमें एंगुलर नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी स्मूथ, ताकि कोई लिक्विड लॉजमेंट ना, कोई सॉलिड चीज़ वहाँ पे लॉज ना हो जाए, राइट। सो सैम्पलिंग जो है कौन से सैम्पल कर रहे हैं, ये अलग अलग सैम्पल्स के लिए। अगर आपका जो मिल्क सैम्पल है वो फ्रोजन फॉर्म में है तो पहले आप उसको हीट करेंगे, देन ओनली यू विल टेक द सैम्पल। इफ़ इट इज़ चर्न मिल्क या क्रीम, देन ऑल्सो यू हैव टू हीट इट, पहले आप हीट करेंगे, देन प्रॉपरली मिक्स करेंगे, देन यू विल टेक द सैम्पल। सार मिल्क है या सार क्रीम है, देन इसमें बिकॉज ऑफ एसिडिटी जो उसका प्रोटीन है मिल्क का केसीन है कोगुलेटेड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट यू हैव टू वार्म इट, एजिटेट मीन्स यू हैव टू मिक्स इट, एंड देन यू कैन ऐड कॉस्टिक सोडा और पोटास। ओके, ताकि वो कम्प्लीटली एक लिक्विड बन जाए, एंड देन यू कैन विड्रॉ द सैम्पल ईजीली। सो लेबलिंग ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। प्रिजर्वेशन के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फॉर्मल्डिहाइड यूज़ कर सकते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट, और यू कैन यूज़ ब्रोनोपॉल। सो बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए अगर आपको सैम्पलिंग करनी है तो ये आई हैव टोल्ड यू 10 ml ऑफ मिल्क लेंगे, प्रॉपरली जो भी इक्विपमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली स्टेरिलाइज होना चाहिए। स्टेरिलाइजेशन का मतलब उसमें 100% जो है बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, राइट। एंड यू विल नॉट यूज़ एंटीसेप्टिक्स। ठीक है, क्योंकि 100% स्टेरिलाइज क्यों होने चाहिए, क्योंकि ये बैक्टीरिया के टेस्ट के लिए है। अगर आप जिस इक्विपमेंट, जिस प्लंजर या डिपर से प्लंजर से मिक्स कर रहे हैं वो प्लंजर कंटेमिनेटेड है या डिपर कंटेमिनेटेड है, तो रिजल्ट में बैक्टीरियल कंटेमिनेशन शो होगा, ऑल दो इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द मिल्क, सो फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आएंगे। एंटीसेप्टिक इसलिए यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज दिस विल, एंटीसेप्टिक यूज़ करेंगे तो मिल्क में बैक्टीरिया है बट एंटीसेप्टिक विल किल दैट, तो आपको फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा कि मिल्क में कोई बैक्टीरिया है ही नहीं, बट बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट होगा। सो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। सो दैट्स इट, थैंक यू।